गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन। आज का टॉपिक इंग्लिश बी हाइव लेसन फर्स्ट द फन दे हैड। आइजैक एसिमोव, वह मज़ा जो उनके पास था। बच्चों, पिछले दिन हमने आपको ये 5 पैसेज तक पढ़ा दिया था। 5 पैसेज आज देखेंगे। पैसेज नंबर 6। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये आज के टाइम का स्कूल है, लेकिन जो इस लेसन में स्कूल के बारे में दिया गया है वह आने वाले 150 वर्षों के बाद का ये स्कूल कैसा होगा। लेकिन आज ये इस तरह टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे होते हैं, फिर स्कूल में स्कूल की बिल्डिंग नहीं होगी और टीचर कोई रोबोट होगा। तो देखें यहाँ पैसेज नंबर 6। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपर आइज बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने उसे यानी मार्गी को एक बहुत ससरी निगाह से देखा, क्योंकि वह इस प्रकार का स्कूल नहीं था। यानी टॉमी को थोड़ा से नाराज़ होना पड़ रहा है। स्टूपिड, धूत कहीं की। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। यह पुराने टाइप का स्कूल था। दैट दे हैड 100 एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, सैकड़ों वर्षों पहले था। ही added loftily, pronouncing the word carefully centuries ago, यानी शताब्दियों पहले सही से उच्चारण को उसने किया। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी थोड़ा दुखी थी। वेल, अच्छा। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम एगो, मुझे नहीं पता कि पहले किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे। सी read the book over his shoulder for a while, then said, तब उसने किताब को अपने कंधों पर रख कर के पढ़ा और फिर कहा, anyway they had a teacher, अच्छा किसी भी तरह they had a teacher, उनके पास टीचर हुआ करते थे। श्योर निश्चित ही, they had a teacher, उनके टीचर हुआ करते थे। बट इट वॉजंट आ रेगुलर टीचर, लेकिन वह एक रेगुलर टीचर नहीं हुआ करते थे। इट वॉज अ मैन, वह एक आदमी हुआ करते थे। अ मैन, मार्की कह रही एक आदमी, वो आश्चर्यचकित हो रही है। हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है? क्योंकि अब उसके समय में तो टीचर रोबोट होते हैं, इसलिए उसे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि टीचर कैसे पढ़ा सकता है। वेल, अच्छा, ये टॉमी कह रहा है। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, वह बच्चे और बच्चियों को चीज़ों के बारे में बताया करते थे। एंड गिव देम होमवर्क, और उन्हें होमवर्क दिया करते थे। एंड आस्क्ड देम, और उन्हें क्वेश्चंस पूछा करते थे। पैसेज नंबर 7 देखें। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, ये मार्गी कह रही है कि आदमी यानी एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है, यानी चूँकि वो कंप्यूटर से पढ़ती है। श्योर ही इज़, टॉमी कहता है क्यों नहीं, निश्चित हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे अध्यापक। मार्गी कहती है ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बच्चा, वह ये टॉमी इस बात को कह रहा है कि ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बच्चा, वो इतना जानते हैं जितना कि मैं जानता हूँ उनके बारे में, और मैं इसे शर्त लगा सकता हूँ। बच्चा मीन्स बेटियू, मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी झगड़ा नहीं करना चाहती थी। डिस्प्यूट मीन्स झगड़ा। सी सेड, उसने कहा, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं
पढ़ाने के लिए अपने घर में किसी आदमी को नहीं बुला सकती। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी हंसी से चीखा। यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहा करते थे। यानी टॉमी का तात्पर्य है कि टीचर घर में नहीं पढ़ाते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द काइंड्स वर किड्स वेंट देयर, एक विशेष प्रकार की बिल्डिंग यानी इमारत होती थी जिसे हम स्कूल कहते हैं। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ जाया करते थे। किड्स मीन्स चाइल्ड, चिल्ड्रन, बच्चे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सारे बच्चे एक जैसी चीज़ें सीखा करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, टॉमी कहता है अगर वे एक ही उम्र के बच्चे, लगभग एक समानतया उम्र के बच्चे होते थे तो एक जैसी चीज़ें सीखा करते थे। पैसेज नंबर 8, बट माई मदर सेज टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, adjusted to fit the mind of his boy and girl. It teaches and that each kids has to be taught differently. लेकिन मेरी मम्मी कहती हैं कि एक अध्यापक को बच्चों के मन के मुताबिक, बच्चे और बच्चियों को उनके दिमाग के मुताबिक अध्यापकों को उन्हें सेट करना पड़ता है, और तब पढ़ाने में वे उन्हें अलग अलग पढ़ा सकते हैं। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, तब वे ऐसा करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यानी टॉमी कहता है कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है, स्कूल के बारे में सुनना पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम किताब मत पढ़ो। यानी थोड़ा सा टॉमी गुस्सा होता है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैं नहीं कहता कि तुम इसे पसंद करो, यानी इस बुक किताब को। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने कहा, मार्गी कह रही है कि मैं ये नहीं कहती कि मैं इसे पसंद नहीं करती। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन फनी स्कूल के बारे में सुनना चाहती थी। दे वरेंट इवन हाफ फिनिश्ड, अभी आधी किताब समाप्त नहीं हुई थी। व्हेन मार्गीज मदर कॉल, तब मार्गी की माँ ने उसे बुलाया। मार्गी स्कूल, मार्गी चलो विद्यालय का समय हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने देखा। नॉट येट मम्मा, नहीं मम्मा, मम्मी नहीं, अभी समय नहीं हुआ। नाउ सेड मिस जोन्स, मिसेस जोन्स, अब नहीं, श्रीमती ने कहा अब। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, शायद टॉमी के स्कूल का भी समय हो गया है। यानी श्रीमती जोन्स कह रही हैं कि चलो अब टॉमी के स्कूल का भी समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, स्कूल की छुट्टी के बाद क्या तुम मुझे किताब को पढ़ने के लिए दे सकते हो। पैसेज 9, मे बी ही सेड नॉन साइलेंटली, हाँ उसने कहा बिल्कुल। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, उसने अपनी उस धूल से भरी हुई किताब को अपनी बाह में दबा लिया और सीटी बजाते हुए चला गया। विस्लिंग मीन्स सीटी बजाते हुए।